हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। हमारा अब बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों की कि वर्ष 2022 में कुल 128 जो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, उनमें से 4 तो क्या है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण है। क्या है? पद्म विभूषण। और 17 क्या है? पद्म भूषण। और 107 हैं पद्म श्री। इस प्रकार टोटल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है 2022 में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो पद्म विभूषण है वो किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, और पद्म भूषण और पद्म श्री सभी की कैटेगरियों की बात कर लेते हैं। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है तथा पद्म श्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण से हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अब वो 4 लोग कौन कौन हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुश्री प्रभा अत्रे, ये कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की, और इन्हें दिया गया है कला के क्षेत्र में। सेकंड नंबर है श्री राधेश्याम खेमका, इनको जो पद्म विभूषण दिया गया है वो दिया गया है मरणोपरांत। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। थर्ड नंबर पे हैं जनरल विपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे और इन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बात करें फोर्थ नंबर पे श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, 4 में से जो पद्म विभूषण है, 4 में से 3 को मरणोपरांत दिया गया है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो जो पद्म भूषण दिया गया है फ्रेंड्स, वो दिया गया है ऑप्शन सेकंड, 17 लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको, कितने लोगों को दिया गया है? 17 लोगों को। अब वो 17 लोग कौन हैं उनका हम नाम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण। 2014 से 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में ये रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है विक्टर बनर्जी, पश्चिमी बंगाल कला के क्षेत्र में। गुरमीत बावा मरणोपरांत पंजाब के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में। गुरमीत बावा पंजाबी लोक गायिका हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिमी बंगाल पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे नटराजन चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र के व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। सिक्स नंबर पे है कृष्णन एला और सुचित्रा एला, तेलंगाना व्यापार उद्योग के क्षेत्र में। कृष्ण एला और सुचित्रा एला भारत बायोटेक कंपनी के क्या हैं? संस्थापक हैं। उसके बाद है मधुर जाफरी, अमेरिका के रहने वाले, अन्य पाक कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया है।
उसके बाद बात कर लेते हैं देवेंद्र झाझड़िया, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। उसके बाद राशिद खान, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। 10वां नंबर आता है राजीव महर्षि का, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्हें पुरस्कार दिया गया है सिविल सेवा के क्षेत्र में। उसके बाद सत्यनारायण नडेला को दिया गया है, अमेरिका के हैं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। इस टाइम ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, CEO हैं। उसके बाद सुंदर राजन पिचाई, अमेरिका के, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। गूगल के पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट के क्या है, ये CEO हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइरस पूनावाला की, ये महाराष्ट्र के हैं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, ये प्रमुख है। लास्ट नंबर आता है संजय राजाराम मरणोपरांत दिया गया इनको, ये मैक्सिको के हैं, दिया गया इनको, ये मैक्सिको के हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। 15वां नंबर है प्रतिभा राय, उड़ीसा के रहने वाले हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। स्वामी सच्चिदानंद, गुजरात के, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। वशिष्ठ त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इस प्रकार फ्रेंड्स 17 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण। तो अभी तक हमने पढ़ा पद्म विभूषण तो कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को, और पद्म विभूषण 17 लोगों को। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री पुरस्कार 107 लोगों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स कुछ व्यक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं जिन्हें पद्म श्री दिया गया है। तो 2022 में पद्म श्री पाने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, कुछ प्रमुख लोगों के बारे में हम इसमें जानेंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भाला फेंक के लिए, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, वंदना कटारिया महिला हॉकी खिलाड़ी, चंदन प्रकाश द्विवेदी निर्देशक, सोनू निगम संगीतकार, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज, ब्रह्मानंद सांखलवलकर फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन। इसके अलावा अजीता श्रीवास्तव गायिका, बाबा शिवानंद, अजय कुमार सोनकर वैज्ञानिक और डॉक्टर मोतीलाल वैज्ञानिक। फ्रेंड्स अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी क्या हैं? हमारे पद्म पुरस्कार हैं तीनों प्रकार के। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यानी सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भारत रत्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पद्म भूषण। कौन सा होगा? पद्म भूषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी पद्म श्री भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, कोई नगद राशि नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कोई नगद राशि नहीं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? यानी कौन से दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो इनकी घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के दिन।
यानी 26 जनवरी के दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी इनको कौन प्रदान करता है। तो इन जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उन सभी पुरस्कारों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी 1978 में, 1979 में और 1993 से लेके 1993, 94, 95, 96 और 1997, इन सभी वर्षों में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यानी 2022 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला है। तो इसका आंसर होगा 0, एक भी नहीं, यानी इस साल भारत रत्न पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा है, यानी कौन से साल से भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाने लगा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाने लगा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है, यानी सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों, चंद्रशेखर वेंकटरमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तीनों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना कि भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जब इनकी शुरुआत हुई थी उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पीपल के पत्ते की तरह। किसकी तरह? पीपल के पत्ते की तरह। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स 0, कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं, यानी सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं, यानी जो खेल से संबंधित है वो पहला व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। तो एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन थर्ड, 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को एक साल के अंदर भारत रत्न दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी भारत रत्न कौन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइट। क्या होगा फ्रेंड्स? सफेद रंग के फीते के अंदर भारत रत्न पहनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत रत्न अब तक के कितने गैर नागरिकों को दिया जो जा चुका है। इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि भारत के में रहने वाले व्यक्तियों को तो भारत रत्न दिया जाता ही है, इसके अलावा जो भारत में नहीं रहते ऐसे कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2 लोगों को। कितने लोगों को? 2 लोगों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, यानी वो 2 नागरिक कौन से हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला दोनों को भारत रत्न दिया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी मरने के बाद सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, खान अब्दुल गफ्फार खान। हमारी श्रृंखला के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले क्या थे? पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स इस प्रकार पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते थे उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया।